इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यानी 3 पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसके अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन समीकरण युग्मों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करने का मतलब होता है जो समीकरण में चर के मान दिए गए हैं वो निकालने हैं। तो यहाँ पर चर x और y दिए गए हैं, मतलब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि को तो हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। इसके एक्सरसाइज के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व किया था इसके पहले, तो वो तो आपने अच्छे से देख ही लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 इनको हमने नाम दे दिया। अब इन दोनों में से कोई एक समीकरण लेकर के किसी एक चर का मान निकालेंगे। हम मान लीजिए समीकरण 1 ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 ले लिया समीकरण 1 से। अब चाहे आप x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर x का मान निकालूं तो क्या होगा, x बराबर की एक तरफ, बाकी जो है वो बराबर की दूसरी तरफ। तो यहाँ पर 14, ये प्लस का y इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये देखिए x बराबर 14 माइनस y, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। x बराबर हमें मान पता चला। अब इस मान को हम x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में क्यों रखा, इसलिए क्योंकि हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, 1 से निकाला है तो 2 में रख देंगे। तो 2 में हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पर 14 माइनस वाई रखेंगे, 14 माइनस वाई, और ये पहले से माइनस वाई दिया हुआ था, ये 4। अब ये 14 अचर पद है, ये भी बराबर की इस तरफ आएगा अचर पद के पास, तो 4, ये प्लस का है, जब बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का वाई बचा और ये माइनस का वाई बचा। समान चिन्हों की संख्याएं हैं तो जुड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2y बराबर, यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का, विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं, तो 14 में से 4 गया तो 10, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का तो माइनस आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर बराबर के इस तरफ भी माइनस है और इस तरफ भी माइनस है, तो ये बराबर के जब दोनों तरफ माइनस होता है तो ये कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पर, 2y बराबर 10। अब यहाँ पर y के साथ यहाँ पर 2 गुणा कर रहा है, तो बराबर किस तरफ आएगा तो भाग करेगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, y बराबर 5। अब इस y के मान को हम 1, 2, 3 इन तीनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से y का मान हमने समीकरण 3 में रख देंगे अगर, तो देखिए y का मान रखेंगे, 14 में से 5 घटा दिया, आंसर आ जाएगा। तो जो आसान पड़े हम उसमें रखेंगे, तो हम यहाँ समीकरण 3 में रख देते हैं। तो इसके आगे का यहाँ करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा, समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, वाई का मान 5, x बराबर 14 में से 5 गया तो 9। ये हमारे पास x का मान और y का मान आ गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो बटे में दिया गया है,
तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का जो समीकरण होगा उसे हम सॉल्व करके आसान करेंगे, ठीक है ना, ताकि आसानी से हम चर s और t इनके मान ज्ञात कर सकें, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ेगा, इसलिए हम पहले इनको इस तरह से s और t के फॉर्म पे बना लेंगे, बटे से हटा करके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमें दूसरा वाला समीकरण दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 का गुणा s में करेंगे तो 2s आएगा, प्लस 2 त्रिक 6, 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t बराबर 6 आएगा। अब यहाँ से 2s प्लस 3t बराबर, ये 6 भाग कर रहा है, बराबर किस तरफ आकर गुणा करेगा तो 6 गुणा 6 यानी 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए बटे से हट चुका है और ये नॉर्मल समीकरण बन गया है। अब इनके नाम दे देते हैं, ये हमें पहला समीकरण दिया था और ये हमने दूसरे वाले को सॉल्व करके आसान किया है, तो इसको हमने दूसरा समीकरण मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो आसान समीकरण होगा वो लेकर के किसी एक चर का मान निकालेंगे। यहाँ पर चर s और t है, तो s या t किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम कैलकुलेशन आसानी से s का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से हम निकालेंगे s का मान। तो देखिए s बराबर, ये जो t है ये बराबर किस तरफ आएगा, तो यहाँ ये माइनस का है, इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। तो 3 प्लस t, ये देखिए s का मान हमने निकाल लिया 3 प्लस t, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस मान को जो समीकरण 1 से हमने s का मान निकाला है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिस समीकरण से आप मान निकालोगे उसके अपोजिट दूसरे वाले समीकरण में आपको चर का मान रखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, देखिए s की जगह पर रखना है तो 2s की जगह पर 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36, ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट से खुलेगा जब, तो 2 त्रिक 6, फिर 2 का गुणा t में होगा तो 2t प्लस 3t बराबर 36। अब ये 6 बराबर किस तरफ आएगा, तो 36 माइनस 6, और ये 2t और 3t, ये इतना पार्ट ये जुड़ जाएगा तो 3 और 2 5t आ जाएगा। अब यहां से देखिए 5t बराबर 36 में से 6 घटेगा तो 30 बचेगा। अब t के साथ में 5 गुणा कर रहा है तो इस तरफ आकर के भाग करेगा तो 30 बटे 5 यानी 5 छक्का 30, तो t बराबर क्या आ गया 6। इस तरह से हमने t का मान निकाला। अभी अब t के मान को इन तीनों में से किसी भी समीकरण में रख करके हम s का मान निकालेंगे। तो देखिए s बराबर 3 प्लस t का मान रखो तुरंत s का मान मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर t के मान को समीकरण 3 में रख रहे हैं। आप किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रख के देख लेना, आंसर सेम आएगा। t का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा, तो देखिए s बराबर है आपके पास में 3 प्लस t और t बराबर आपने मान निकाला है 6, तो t की जगह पर आपने क्या रख दिया 6, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा तो 6 और 3 9, ये s का मान निकल आया और t बराबर हमारे पास 6 निकल आया था, तो s बराबर 9 व t बराबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, सबसे पहले इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में से या समीकरण 2 में से चर का मान निकालेंगे। तो 1 में थोड़े से गुणांक 3 3 दिख रहे हैं, या 9 3 9,
ये बड़े गुणांक है ना, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर समीकरण 1 ले रहे हैं। समीकरण 1 से तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण है। y को बराबर किस तरफ ले आएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x बराबर 3, ये माइनस का y है, ये बराबर किस तरफ आएगा तो ये प्लस का y हो जाएगा। अब x के साथ 3 गुणा कर रहा है, जब ये बराबर किस तरफ आएगा तो इस पूरे के बटे में भाग करेगा, ठीक है। तो ये हमने x का मान निकाल लिया, इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं। अब इस x के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, तो फिर समीकरण 2 में x का मान रखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या मिलेगा, 9 के साथ में x गुणा कर रहा है, ये देखिए। तो x का जो ये मान है पूरा ये ब्रैकेट में आएगा ताकि हम इसका गुणा कर सकें। माइनस 3y बराबर 9, ये हमने बाकी वैसे ही लिख दिया। अब यहां से देखिए ये नीचे है, ये ऊपर है, तो 3 त्रिका 9 कट जाएगा। यहाँ बचा क्या, 3 बाहर बचा, ब्रैकेट में 3 प्लस y बराबर माइनस का 3y बराबर का 9। अब इसको और सॉल्व करें तो ब्रैकेट खोलेंगे, 3 त्रिका 9 प्लस 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पर ये प्लस का 3y है और ये माइनस का 3y है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे सामने, 9 बराबर 9। ये क्या निकला, देखिए हमने x का मान निकाला, x का मान निकाल करके जब रखा तो y का मान निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ तो y कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम y के कोई भी मान रखें हमें x का मान निकलेगा। अगर हम y बराबर 1 रखें तो हमें 4/3 मिलेगा, y बराबर 2 रखें तो 3 और 2 5/3 मिलेगा, अगर y बराबर 3 रखें तो 6/3 यानी 2 मिल जाएगा। मतलब y के सभी मानों के लिए इसके जो हल हैं वो सत्य निकलने वाले हैं। y के बहुत सारे मान निकलते हैं, और जब बहुत सारे मान x और y के निकल रहे हैं, इसका मतलब है हमें संपाती रेखाएं मिलने वाली हैं, अनंततः अनेक हल प्राप्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें हल प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि समीकरणों के अनंत हल प्राप्त होंगे, अतः संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। संपाती रेखाओं का मतलब क्या होता है, तो देखिए संपाती रेखाओं का मतलब है इस तरह से दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रखी हूं मतलब ये इस बिंदु पर इस बिंदु पर इस बिंदु पर हर एक बिंदु पर टच कर रहा है ना। इसका मतलब अनंत बिंदुओं पर एक रेखा ये है और दूसरी रेखा बिल्कुल इसी के ऊपर से जा रही है, मतलब ये बिल्कुल इस समीकरण इस रेखा को अनंत हर एक बिंदु पर टच कर रही है, इसलिए इसके अनंतता हल प्राप्त होने वाले हैं, और अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं मतलब संपाती रेखाओं की कंडीशन होगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।